हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड का अध्ययन 5 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। यदि हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, इसमें मिसलेनियस जो कि प्रीवियस ईयर भी है, मिसलेनियस भी है। तो हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ समय को देखते हुए। देखिए कुछ हेडिंग है। हिंदी गद्य खंड यानी क्लास 10th के हिंदी गद्य खंड का अध्ययन 5 है, जिसका नाम नागरी लिपि है। आप बुक खोलकर देख सकते हैं। गद्य खंड के अध्ययन 5 का नाम क्या है? नागरी लिपि। उसी चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा आप सभी को, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को बतलाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। देखिए जैसे पहला मेरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं साथियों, कह रहा है। तो कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, यानी पहला का ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। 8वीं सदी से उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं, यानी पहला का ए सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है साथियों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं साथियों? तो पूर्वी भारत से, यानी पहला का दूसरा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, पूर्वी नहीं, गलत है। पूर्वी से कैसे होगा? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से मिलता है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिणी भारत से मिलता है, दक्षिण भारत से, यानी दूसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने साथियों? तो 2 सदी पहले, यानी तीसरा का ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है। चौथा कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है साथियों? तो देवनागरी लिपि, यानी चौथा का सी सही हो जाएगा। पांचवा, गुणांकन मूल्य, जो कि इस पाठ के लेखक है, नागरी लिपि पाठ के रचनाकार गुणांकन मूल्य हैं, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पांचवा क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि गुणांकन मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों? किस राज्य में हुआ था, बतला सकते हैं? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में हुआ था गुणांकन मूल्य का जन्म? जो कि इस चैप्टर के रचनाकार हैं, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। पांचवा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन, गुणांकन मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणांकन मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी साथियों? तो ग्रामीण परिवेश में, यानी छठा का बी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, नागरी लिपि के निबंधकार हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन MVVI यानी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जो कि 2020 में भी पूछा है। तो नागरी लिपि के निबंधकार कौन थे? क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि के निबंधकार गुणांकन मूल्य है, यानी 7वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, नागरी लिपि गुणांकन मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि गुणांकन मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है साथियों? नागरी लिपि तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से, यानी 8वां का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है? गुणांकन मूल्य का जन्म कब हुआ था? वह पूछ रहा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में गुणांकन मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, और यह पूछ रहा है 9 क्वेश्चन कि गुणांकन मूल्य का जन्म कब हुआ था साथियों। तो गुणांकन मूल्य, जो कि इस पाठ के लेखक है, उनका जन्म 1935 ईस्वी में होता है, यानी 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, 10वां कह रहा है गुणांकन मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणांकन मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी साथियों? 10वां क्वेश्चन कर रहा है। तो गुणांकन मूल्य की शिक्षा की भाषा हिंदी थी। क्या थी? गुणांकन मूल्य की शिक्षा की भाषा हिंदी थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी बी सही नहीं होगा, यह हो जाएगा
यहाँ भी ऑप्शन का थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मराठी भाषा थी, यानी गुणांकन मूल्य की शिक्षा की कौन सी भाषा थी? मराठी भाषा, यानी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है, गुणांकन मूल्य का निधन कब हुआ? गुणांकन मूल्य का निधन कब हुआ? 2009 ईस्वी में। गुणांकन मूल्य का निधन कब हुआ था? 2009 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11 का। 12 क्वेश्चन, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है साथियों? 12 क्वेश्चन कह रहा है गुणांकन मूल्य के द्वारा, यानी 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, मूले जी ने मिडिल सत्र तक किस भाषा की पढ़ाई की? मूले जो गुणांकन मूले साहब थे, वो मिडिल क्लास तक किस सत्र की, किस भाषा की पढ़ाई की थी? 13 क्वेश्चन कर रहा है, तो मराठी भाषा की, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 13 का। 14 क्वेश्चन, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है साथियों? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो गुणांकन मूल्य जी की। इनका रचना अक्षरों की कहानी भी है और नागरी लिपि भी है, आप याद कर सकते हैं। 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों 20 क्या कर रहा है? आप देखिए, थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है। जैसे कि आप 20 क्वेश्चन को देख सकते हैं साथियों। 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई इधर से उधर हो गया है मेरे पीडीएफ में टाइपिंग, थोड़ा इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए 20 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 14 पर से 20 आ गया, 15 इसके बाद मिल सकता है। तो देखिए 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणांकन मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की बहन की संज्ञा दी है? गुणांकन मूल्य जो है वह किस लिपि को प्राचीन लिपि की बहन की संज्ञा दी है? 20 क्वेश्चन कह रहा है, तो किस लिपि को दी है? बंगला लिपि को, यानी 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2018 में पूछ चुका है। 21 क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में, यानी ऑप्शन 21 का बी सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से साथियों किस लिपि का संबंध है? तो ब्राह्मी लिपि का, यानी 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? 23 क्वेश्चन कर रहा है, कब आया अस्तित्व में? तो 1000 ईस्वी के आसपास, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 23 का। चलिए 24 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, देवनागरी किसे कहा गया? देवनागरी किसे कहा गया? देवनागरी किसे कहा गया साथियों? देवनागरी किसे कहा गया? 24 क्वेश्चन कह रहा है, तो देवनागरी पटना को कहा गया। देवनागरी किसे कहा गया? पटना को, यानी 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, सीधम क्या है? सीधम क्या है साथियों? 25 क्वेश्चन कह रहा है, सीधम एक प्रकार की लिपि है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 25 का। देखिए अब 15 क्वेश्चन थोड़ा इधर का उधर हो गया, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। 15 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? नागरी लिपि किस विधा की रचना है? 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 में पूछ चुका है। क्या करें, नागरी लिपि किस विधा की रचना है साथियों? 15 क्वेश्चन कर रहा है, किस विधा की रचना है? तो निबंध है। नागरी लिपि जो पाठ है, यह एक प्रकार का निबंध है, यानी 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, यानी यह कौन सा लिपि है जो यह पाठ है? 16 क्वेश्चन कर रहा है, तो देवनागरी में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में नागरी लिपि रचित है, यानी 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? टाइप कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप कितने पहले बने? तो 2 सदी पहले, यानी 17 का ए सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन का है, नेपाली भाषा की लिपि है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 18 का। 19 क्वेश्चन,
मराठी भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी 19 का ए सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था साथियों? अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट राजा था, यानी 26 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बेतमा कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बेतमा कहाँ पर है? बेतमा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इंदौर के पास है, यानी 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है साथियों? कहाँ है? तो कर्नाटक में है, यानी 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? 2019 के सेट सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेट सी में 2019 में पूछा है, क्वेश्चन भी आई है। क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? तो नंदी नागरी, यानी 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है क्वेश्चन 30, क्या कर रहा है, हिंदी की आदि कवि कौन है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिंदी के आदि कवि कौन है साथियों? हिंदी के आदि कवि सरहपाद है, यानी सरहपाद है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद साथियों। और इसके वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। आज के वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन, यदि मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो साथियों मेरे प्रिय छात्र छात्राओं चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइए। मैं एक प्राइवेट टीचर हूं, अभी मैं फ़िलहाल बीएड कर चुका हूं और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहा हूं साथियों। मैं बेहतर तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करने के लिए आप सभी के बीच आया हूं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम मेरा कुछ 2 मिनट समय के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह मैं थंबनेल वगैरह बनाया हूँ, आप इसे भी पढ़ लीजिए। देखिए साथियों क्या कर रहा है, यूट्यूब पर मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरे फेसबुक चैनल पर मेरे मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कीजिए पेज को, और इंस्टाग्राम पर भी मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कीजिए। धन्यवाद साथियों।